Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं, जो कि अप्रैल 2026 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है, उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये जो अप्रैल का महीना है, ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यह महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। आइए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। देन एज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एट ऑफ फायर का कार्ड है। तो कैप्रिकॉर्न पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले। आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे। अपने किसी भी काम में आपको डिले बर्दाश्त नहीं होगी और आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज देखते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहला कार्ड है एट ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए काफी फास्ट मूविंग एनर्जी लेकर आ रहा है। जो चीजें पहले स्लो चल रही थी, अब अचानक स्पीड पकड़ती दिख रही हैं। आप नोटिस करेंगे कि मैसेजेस, कॉल्स या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स एक के बाद एक आते जाएंगे। ये टाइम आपको डिले से निकलकर एक्शन मोड में ले जा रहा है। आपके लिए ये भी सिग्नल है कि अब वेट करने का फेज खत्म हो रहा है और यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी इतनी स्पीड थोड़ी ओवरवेलमिंग भी लग सकती है, पर यह सब आपके फेवर में हो रहा है। आप जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतना इजीली इस एनर्जी को हैंडल कर पाएंगे। यह भी दिख रहा है कि किसी कनेक्शन या सिचुएशन में सडन प्रोग्रेस हो सकती है, जो आपको सरप्राइज करेगी और अंदर से एक्साइटमेंट भी देगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए क्लैरिटी और ट्रुथ का फेस लेकर आ रहा है। आप या आपकी लाइफ में कोई पर्सन बहुत डायरेक्ट एनर्जी में आ सकता है, जो सीधा बोलने वाला होगा और चीजें क्लियर करना चाहेगा। ये एनर्जी थोड़ी एग्रेसिव लग सकती है, पर इसका पर्पस कंफ्यूजन को हटाना है। आपको भी एनकरेज किया जा रहा है कि आप अपनी बात ऑनेस्टली रखें, बिना किसी डर के। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलकर लॉजिकल अप्रोच लेना जरूरी होगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन जल्दी लेना पड़े, बिना ज्यादा सोचने का टाइम मिले। इसलिए अपनी इंट्यूशन के साथ साथ प्रैक्टिकल सोच को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे इस मंथ में, जो आपको स्ट्रांग बनाएगा और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल डेप्थ और सॉफ्टनेस लेकर आ रहा है। आप अपने इमोशंस को ज्यादा क्लियरली फील करेंगे और दूसरों की फीलिंग्स को भी डीपली समझ पाएंगे। ये टाइम आपको अपने हार्ट के साथ कनेक्ट होने का मौका दे रहा है।
आप नेचुरली केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग एनर्जी में रहेंगे, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो ये कार्ड दिखाता है कि आपका बॉन्ड और स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। लेकिन एक छोटी सी एडवाइस ये है कि आप अपनी सेंसिटिविटी को वीकनेस मत समझिएगा, ये आपकी स्ट्रेंथ है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करें, ताकि आप दूसरों के इमोशंस में इतना ना खो जाएं कि खुद को ही इग्नोर कर दें। बैलेंस बनाकर चलना ही आपको स्टेबल रखे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। इस मंथ आपके लिए थोड़ी इमोशनल हेवीनेस भी आ सकती है। कभी कभी आप पास्ट के कुछ मोमेंट्स या डिसअपॉइंटमेंट्स को याद कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सैडनेस आपको फील हो सकती है। ये एनर्जी आपको ये याद दिला रही है कि आपने कुछ चीजें लूज तो की हैं, या उनका आपको एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिला, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके पास अभी है उसकी तरफ आपका ध्यान कम जा रहा है। यूनिवर्स आपको जेंटली शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि आप ग्रैटिट्यूड की तरफ वापस आ सकें। ये टाइम हीलिंग का है, जहां आप धीरे धीरे अपने दिल को समझना शुरू करेंगे। आपको अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसका रीजन आप नहीं थे। आप जितना एक्सेप्टेंस लाएंगे, उतनी जल्दी आप इस फेज से निकल पाएंगे और इमोशनली लाइट फील करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड। ये मंथ आपके लिए बैलेंस और फेयरनेस लेकर आ रहा है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, उसका सच अब धीरे धीरे सामने आएगा। ये कार्ड बताता है कि आपको अपने एक्शंस और डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्लियरली समझ आएंगे। अगर आपने किसी चीज में एफर्ट डाला है, तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये टाइम बिल्कुल सीधा और सच्चा है। यहाँ चीटिंग या मैनिपुलेशन ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी। आपको भी इनकरेज किया जा रहा है इस मंथ में कि आप न्यूट्रल सोच रखें और इमोशंस की बजाय फैक्ट्स पर फोकस करें। कभी कभी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है, जो फ्यूचर को अफेक्ट करे। इसलिए ऑनेस्टली और कामली सिचुएशन को देखना जरूरी है। जो भी आउटकम आएगा, वो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए ही होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ एयर का कार्ड। इस मंथ आपके लिए रेस्ट और पॉज का सिग्नल दिख रहा है। आप शायद मेंटली थोड़ा टायर्ड फील करेंगे, और ये कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी होगा। हर चीज को पुश करना या कंट्रोल करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रुकना भी हीलिंग का ही पार्ट होता है। आप अपने थॉट्स को सेटल होने का टाइम दीजिएगा, ताकि क्लैरिटी वापस आ सके। ये भी हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन से थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, ताकि आप ऑब्जेक्टिवली सोच पाएं। इस फेज में सॉलिट्यूड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप जितना अपने माइंड को काम करेंगे, उतना बेटर डिसीजंस आप ले पाएंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि अभी एक्शन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी से बचना और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना ही आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी करे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वाटर का कार्ड। ये मंथ आपके लिए थोड़ी इमोशनल डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी भी दिखा रहा है। आपको लग सकता है कि जो आपके सामने है, उसमें आपका इंटरेस्ट कम हो गया है। शायद आप किसी चीज से बोर्ड या डिससैटिस्फाइड फील कर रहे हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, जिसे आप नोटिस नहीं कर रहे होंगे। आपका फोकस या तो पास्ट पर है, या अपने अंदर चल रहे इमोशंस पर। इसी वजह से आप प्रेजेंट को इग्नोर कर रहे होंगे। ये कार्ड आपको जेंटली पुश करता है कि आप अपनी नजर थोड़ी ऊपर उठाएं और देखें कि यूनिवर्स आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। हर चीज उतनी नेगेटिव नहीं है जितनी आपको लगेगी। बस आपको अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा शिफ्ट करना है, ताकि आप नए चांसेस को एक्सेप्ट कर पाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को सिक्योर बनाएंगे, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ। ये कार्ड दिखाता है कि आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देंगे। आपके अंदर एक ग्राउंडेड एनर्जी आएगी, जिससे आप सिचुएशन को कामली हैंडल कर पाएंगे।
ये भी पॉसिबल है कि आपको किसी फाइनेंशियली या इमोशनली स्टेबल पर्सन का सपोर्ट मिले जो आपको गाइड करे। आप अपनी मेहनत का रिजल्ट देखना स्टार्ट करेंगे जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। ये टाइम इम्पल्सिव होने का नहीं है, बल्कि पेशेंस और प्लानिंग का। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। ये कार्ड ओवरऑल सिक्योरिटी, सक्सेस और मेच्योरिटी की तरफ पॉइंट करता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इनर जर्नी का टाइम लेकर आ रहा है। आप थोड़ा अपने आप में रहना पसंद करेंगे ताकि अपने थॉट्स और इमोशंस को समझ सकें। ये आइसोलेशन नहीं, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी का फेज है। आप अपने अंदर आंसर्स ढूंढ रहे हैं जो आपको बाहर नहीं मिल पा रहे। ये कार्ड बताता है कि आप स्पिरिचुअल और मेंटल लेवल पर ग्रो करेंगे। आपको क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप थोड़ा शांत होकर अपने इनर वॉइस को सुनेंगे। दूसरों की एडवाइस हेल्पफुल हो सकती है, पर फाइनल आंसर आपके अंदर ही है। ये टाइम आपको स्लो कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को डीपर लेवल पर समझ सकें। जब आप इस स्पेस से बाहर आएंगे, तब आप ज्यादा वाइज और क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो एनर्जी कह रही है वो ये है कि चीजें बाहर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन अंदर एक ठहराव आने वाला है। अवेकनिंग की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं, और अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो वो जर्नी यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। अंदर से जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा सरफेस होंगे। ये भी नजर आ रहा है कि इमोशंस की वैल्यू आपको समझ में आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए भी तो इमोशंस होने चाहिए। आप इतना टाइम से प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। ईश्वर ने इमोशनल पार्ट में आपको क्या दिया, इस चीज पर आपका इंटरनल झुकाव ज्यादा रहेगा, लेकिन एक्सटर्नली बहुत सारी चीजें बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाली हैं। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कैप्रिकॉर्न पीपल, आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है 2 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ये मंथ आपके लिए इमोशनल लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। आप दोनों के बीच जो साइलेंस है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। अंदर ही अंदर दोनों तरफ फीलिंग्स अभी भी प्रेजेंट है, बस ईगो, हर्ट और टाइम ने डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। इस मंथ एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके पर्सन आपको भूल नहीं पाएंगे। वो आपको ऑब्जर्व करेंगे या आपकी यादों में बार बार वापस आएंगे। धीरे धीरे उनके अंदर ये रियलाइजेशन स्ट्रांग होगी कि उन्होंने क्या लूज किया, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होगा। एकदम से कांटेक्ट नहीं आएगा, पहले उनके इमोशन सेटल होंगे, फिर वो अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे। आपके लिए ये एडवाइस है कि आप अपनी एनर्जी स्टेबल रखिए और ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश कीजिएगा। ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, बस पॉज में है। इस मंथ एंड तक जरूर कुछ इनडायरेक्ट साइन या स्मॉल मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपके लिए रिलेशनशिप को डीपन करने का टाइम लेकर आ रहा है। आप और आपके पार्टनर के बीच इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होता दिख रहा है, लेकिन साथ ही कुछ पेशेंस की भी जरूरत पड़ेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं,
लेकिन कभी कभी एक्सपेक्टेशंस और पेस का डिफरेंस थोड़ा टेंशन क्रिएट कर सकता है। आपको लग सकता है कि आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं या सामने वाला थोड़ा स्लो, लेकिन ये स्लो एनर्जी एक्चुअली स्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है। आपका बॉन्ड सरफेस लेवल से निकलकर डीपर लेवल पर जा रहा है। अगर आप दोनों कम्युनिकेशन को क्लियर रखेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड हो सकती हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट करें, पर डिसीजन लेने में टाइम लगे। आपके लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप कंट्रोल छोड़कर फ्लो में रहें। इस मंथ का एंड आपको इमोशनली सिक्योर फील करवा सकता है अगर आप ट्रस्ट और पेशेंस मेंटेन करते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपके लिए न्यू लव एनर्जी लेकर आ रहा है, लेकिन ये फास्ट नहीं बल्कि स्लो और स्टेबल स्टार्ट होगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर हो सकता है जो इमोशनली मेच्योर होगा और सीरियस इंटेंशंस रखेगा। ये कनेक्शन स्टार्टिंग में थोड़ा कैजुअल या फ्रेंडली आपको लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट को कंप्लीटली रिलीज करें, क्योंकि अगर आप इमोशनली अनअवेलेबल रहेंगे तो नया कनेक्शन फुली ग्रो नहीं कर पाएगा। इस मंथ कोई इंसान डायरेक्टली भी आपके कांटेक्ट में आ सकता है और आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली भी आपको किसी नए पर्सन से मिलवा सकती है। ठीक है, ये मंथ आपको ये सिखा रहा है कि सही चीजों को टाइम देना पड़ता है। अगर आप किसी से ऑलरेडी बात कर रहे हैं तो उसमें भी प्रोग्रेस स्लो बट स्टेडी होगी। शांति के जो चांसेस हैं वो इमीडिएटली नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग बन रही है। ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है। आप जितना ओपन रहेंगे उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। और जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, कैप्रिकॉन्स, आपको कभी भी स्कॉर्पियंस के ऊपर फेथ नहीं करना है। आपकी कंपैटिबिलिटी कभी उनके साथ नहीं बैठेगी। ठीक है, सो बाकी आप जो पाइसेस हैं और कैंसर पीपल हैं उनके साथ आप बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस को आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देना है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना जो है वो आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कैप्रिकॉर्न पीपल के महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज सेवन ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज टू ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो कैप्रिकॉर्न पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। आप धीरे धीरे एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं जहां आपको अपनी वैल्यू समझ आने लगेगी। जो लोग काफी टाइम से कंफ्यूज थे या स्टक फील कर रहे थे, उनके लिए क्लैरिटी आएगी और आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। स्पेशली जॉब या बिजनेस में कोई नया स्टार्ट हो सकता है। अगर आप जॉब चेंज सोच रहे हैं तो इस मंथ आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता है। प्रमोशन के भी चांसेस हैं, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर या लोकेशन चेंज भी पॉसिबल है और फॉरेन कनेक्शन या ट्रैवल का भी सिग्नल मिल रहा है। आपको अपने काम को डिफेंड करना पड़ सकता है या अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि कंपटीशन भी एक्टिव रहेगा। लेकिन आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आप जितना फोकस्ड रहेंगे
उतना ही आप अपनी जगह सिक्योर कर पाएंगे। फाइनेंशियली ये मंथ स्टेबल है और धीरे धीरे ग्रोथ दिख रही है। आप एक्स्ट्रा इनकम या साइड अर्निंग के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि काम ज्यादा हो सकता है। मंथ एंड तक आपको अपनी प्रोग्रेस क्लियरली फील होगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। साथ ही आपके अंदर एक इमोशनल क्लैरिटी भी आएगी जिससे आप इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचेंगे और प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स इंक्रीज हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रांग होगी। आपको अपनी स्किल्स पर काम करना कंटिन्यू रखना होगा क्योंकि लर्निंग ही आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। ओवरऑल के मंथ आपको ग्रोथ, स्टेबिलिटी और नई डायरेक्शन दे रहा है जो फ्यूचर को स्ट्रांग बनाएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है, 6 ऑफ एयर का कार्ड है, 3 ऑफ फायर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए हीलिंग और रिकवरी का फेस लेकर आ रहा है। आप धीरे धीरे किसी पुरानी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलते दिख रहे हैं। जो हेवीनेस आप फील कर रहे थे वो अब कम होने लगेगी और आप थोड़ा लाइट फील करेंगे। ये टाइम आपको अपनी बॉडी को और माइंड को डिटॉक्स करने का सिग्नल दे रहा है, चाहे वो थॉट्स हो या रूटीन। आपके लिए चेंज ऑफ एनवायरनमेंट या थोड़ा ट्रैवल भी बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि इससे आपका मूड और एनर्जी दोनों इंप्रूव होंगे। अगर आप काफी टाइम से टायर्ड फील कर रहे हैं तो अब आपको रेस्ट लेने और अपने रूटीन को बैलेंस करने की जरूरत है। ओवरवर्क से बचना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके लिए ग्राउंडिंग एक्टिविटीज जैसे प्रॉपर डाइट, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना और रेगुलर स्लीप बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि सेल्फ केयर इग्नोर नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी वापस गेन करेंगे। मंथ के एंड तक आप ज्यादा स्टेबल, फ्रेश और इमोशनली बैलेंस्ड फील करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ फायर का कार्ड है, देन है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट है 6 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में होपफुल एनर्जी लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही पेशेंस भी जरूरी होगा। आपके लिए इन्वेस्टमेंट के चांसेस बन रहे हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म प्लान्स में आपको फायदा मिल सकता है। जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में डिसीजन लेना सही नहीं होगा। आपको धीरे धीरे सोच समझ कर इन्वेस्ट करना होगा। प्रॉपर्टी के मामले में आप नया घर या कमर्शियल स्पेस लेने का प्लान बना सकते हैं और इसमें सक्सेस के सिग्नल्स भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको हर डॉक्यूमेंट और डील को अच्छी तरह चेक करना होगा। किसी भी चीज को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। आपको अपनी बाउंड्री स्ट्रांग रखनी होंगी और किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन नहीं लेना। फैमिली या पास से जुड़ी कोई एडवाइस हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन
आपको प्रैक्टिकल सोच के साथ लेना होगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे और प्लानिंग स्ट्रांग रखेंगे तो फ्यूचर में आपको स्टेबल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने का मौका मिलेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कैप्रिकॉर्न पीपल, आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। देन इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए पढ़ाई और प्रिपरेशन के मामले में मिक्स्ड बट प्रॉमिसिंग एनर्जी लेकर आ रहा है। आपके अंदर मोटिवेशन और एक्साइटमेंट दोनों रहेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली लेने लगेंगे। लेकिन कभी कभी आपका फोकस थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्ट रखनी होगी। सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, प्लानिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ये टाइम आपको लॉजिकल थिंकिंग और क्लैरिटी के साथ पढ़ने का सिग्नल दे रहा है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आप अपने गोल्स के काफी क्लोज पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिजल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी टफ कंपटीशन रहेगी। आपको अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। कुछ लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगा, लेकिन सबके लिए नहीं। आपको डिस्ट्रैक्शंस और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना होगा, वरना एनर्जी वेस्ट हो सकती है। अगर आप फोकस्ड और काम रहेंगे तो आप ग्रेजुअली अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कैप्रिकॉर्न पीपल, आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। What should be your mode of action? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर विजनरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉच योर वर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉस्मिक नॉलेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेस योर शैडो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेक्सुअल विजडम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एंड ऑफ अ साइकिल का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है विजनरी का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए बड़ा सोचने का टाइम है, बड़ी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ को छोटी सोच से बाहर निकालकर लॉन्ग टर्म विजन बनाना होगा। सुबह उठकर 5 मिनट अपने गोल्स इमेजिन कीजिएगा, जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। सूरज को जल चढ़ाना और ग्रैटिट्यूड फील करना आपकी क्लैरिटी बढ़ाएगा। आप जितना अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे, उतनी ही जल्दी आपकी रियलिटी शेप लेने लगेगी। फोकस बनाए रखिए बस। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉच योर वर्ड्स का कार्ड है। इस मंथ आपको अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। आप जो बोलते हैं वो डायरेक्टली आपकी रियलिटी को अफेक्ट करता है। कोशिश करें कि नेगेटिव या हार्श वर्ड्स आपको अवॉइड करने हैं। ओके, रोज सुबह 11 बार मैं शांत और बैलेंस्ड हूं बोलना आपको अंदर से काम करेगा।
आप जितना ज्यादा नेगेटिव बोलेंगे अपने लिए या दूसरों के लिए, उतनी ही नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए पॉजिटिव बोलना है। ये मान लीजिए कि इस पूरे महीने में आपके जुबान पर सरस्वती बैठने वाली है, ठीक है। तो अपने शब्दों का ध्यान रखना है आपको। किसी से आर्ग्यू करने से पहले थोड़ा पॉज लेना आपको जरूरी है। आपकी स्पीच में सॉफ्टनेस आएगी तो रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। ध्यान रखिएगा हर वक्त कि आप क्या बोल रहे हैं, बोलने से पहले सोचिएगा जरूर। और अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए ओम की चैंटिंग आपको जरूर करनी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉस्मिक नॉलेज का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए इनर गाइडेंस स्ट्रांग रहेगी। आपको आंसर्स बाहर नहीं, अपने अंदर से मिलेंगे। रोज कुछ वक्त अकेले बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिएगा, बिना जज किए खुद को। डीप ब्रीदिंग या स्लो म्यूजिक के साथ 10 मिनट साइलेंस में रहना आपको क्लैरिटी देगा। आपको जो फील होता है उसे इग्नोर मत कीजिएगा। आपके अंदर ऑलरेडी विजडम है, बस उसे ट्रस्ट करना आपको सीखना है। ये प्रैक्टिस आपको राइट डायरेक्शन दिखाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फेस योर शैडो का कार्ड है। इस मंथ आपको अपने फियर्स और इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। जो चीजें आप अवॉइड कर रहे थे उन्हें एक्सेप्ट करना ही हीलिंग का पहला स्टेप है। रात को सोने से पहले लिखने की आदत डालिए। लिखिए कि आपको कौन सी चीज डिस्टर्ब करती है, फिर उसे स्लोली रिलीज करने का इंटेंशन अपने अंदर रखिए। मिरर के सामने खुद को देखकर बोलना है कि मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं या करती हूँ। ये चीज आपको स्ट्रांग बनाएगी। आप जितना फेस करेंगे उतना फील फ्री करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेक्सुअल विजडम का कार्ड है। इस मंथ आपको अपनी क्रिएटिव और इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करना होगा। ये एनर्जी सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि क्रिएशन की पावर भी है। आप डांस, म्यूजिक या किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में अपना फोकस डालिएगा। रेड या ऑरेंज कलर का यूज आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। अपने डिजायर्स को समझना और उन्हें हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना जरूरी है। आप जितना बैलेंस रखेंगे उतनी आपकी एनर्जी स्टेबल रहेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंड ऑफ अ साइकिल का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए एक पुराना चैप्टर क्लोज होने वाला है। आपको जो चीजें अब सर्व नहीं कर रही वो आपसे छूट जाएंगी। पुरानी हैबिट्स, लोग या सिचुएशंस को होल्ड करना आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। एक छोटा सा रिचुअल कीजिएगा जहां आप पेपर पर अपनी पास्ट चीजें लिखकर मेंटली रिलीज करें। ये क्लोजर आपको नई बिगनिंग के लिए रेडी करेगा। जब एक साइकिल खत्म होता है तो साथ ही एक नया साइकिल भी स्टार्ट होता है। तो आप जितना लेट गो करेंगे उतना आप लाइट फील करेंगे और एक बेहतर साइकिल की तरफ को आप बढ़ पाएंगे। और जब एक साइकिल खत्म होता है और दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है ना, तो बीच में कई इल्यूजन्स रिवील होते हैं। तो आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे मंथ में आपको मेडिटेशन भी जरूर करनी चाहिए। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। कमिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मेकिंग अ डिफरेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स का कार्ड है। वाओ। द नेक्स्ट इज लिसनिंग विथ योर हार्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिवीलिंग रेडियंस का कार्ड है। इस मंथ मैसेजेस से ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं। देखिए, इस महीने में डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप पावर में आने वाले हैं। आप बोल्डली और कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं वो चीज अब आपको मिलने वाली है। अपने कर्मों पर इस महीने में ध्यान दीजिए। आपके छोटे छोटे कर्म आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। ठीक है, और आप ना अपने आप को दूसरे लोगों से थोड़ा अलग इस महीने में महसूस करने वाले हैं। ओके, इस मंथ में आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है। आपको इंट्यूशन आपकी क्या गाइडेंस दे रही है उसे बड़े ध्यान से सुनना है। आपको ईश्वर से सवाल कम करने हैं और
जो भी ईश्वर आपको दे उसे एक्सेप्ट करना है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपको कोई बहुत बड़ा चमत्कार होता हुआ नज़र आएगा, जिससे आपकी लाइफ ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगी। आपकी लाइफ में जितनी भी उदासीनता की एनर्जीज थी, वो खत्म होने वाली हैं। अब आप अपने एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर की तरफ को बढ़ने वाले हैं और ये शुरुआत आप ओपन हार्ट से कीजिएगा। मन में किसी भी तरीके के सवाल लेकर आगे मत चलिएगा। अब जितनी मेहनत आपने की है ना, वो आपके ऑरा से रिफ्लेक्ट होगी, आपके कर्मों से रिफ्लेक्ट होगी। आप अपने आप को बहुत ही ब्राइट लाइट में महसूस करने वाले हैं। सो ये है ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लिए। सो आई होप कैप्रिकॉन पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।